गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल सिविल इन दोनों ब्रांच में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। देखिए, इसमें हम लोग का जो टॉपिक है, सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, उसमें देखिए हम लोगों को 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो एक होता है एल सेक्शन, टी एंड आई। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लोग एल सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेते हैं तो किसी भी अगर बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, किसी भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट, किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। देखिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है कि नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी अर्थात सममित। देखिए, सिमेट्रिसिटी क्या होता है, कहने का मतलब कि इसको जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर वह एक समान रूप से समान भागों में अगर बट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, यह उस एक्सिस के अबाउट क्या है, वह बॉडी सिमेट्रिसिटी में है। जैसे अगर भाग 1, जैसे यहाँ पर यह क्या है, रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर देखिए ये भी रेक्टेंगुलर है। अगर हम यहाँ पर देखिए अगर ऐसे इस सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो ना ही आधा इधर और आधा इधर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी में नहीं है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यह एक्स एक्सिस के अबाउट भी क्या है यार, सिमेट्रिसिटी में नहीं है। मतलब आधा और आधा भाग में क्या है यार, डिवाइड नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिसिटी में नहीं है, ठीक है, हम लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1। देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ 20 mm, यहाँ पे 20 mm, यहाँ से 80 mm अर्थात 80 mm दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना 100 mm दिया हुआ है। हम लोग देखिए सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से एक भाग 1 और यह भाग 2। भाग 1 चूँकि यह रेक्टेंगुलर है, एरिया निकालेंगे, लेंथ। अब देखिए, इसकी टोटल जो लेंथ यहाँ से हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। अब हमारा ये एक पार्ट यह हो गया। तो आप जानते हैं कि जब ये 20 है तो यह भी तो 20 होगा ना। तो यहाँ से 20 क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 100 में से 20 माइनस हुआ, कितना बचा 80, यह कितना 20, मतलब 80 गुणे 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1600 mm²। उसके बाद केंद्र से केंद्र की वाई अक्ष से दूरी, केंद्र की वाई अक्ष से दूरी, मतलब केंद्र की वाई अक्ष से दूरी आप x1 पे कितना चले हैं। तो आप ये बताइए, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस पे अगर हम यहाँ आधा चलेंगे तब न जाकर हमें x1 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब टोटल 20 है, आधा चलेंगे मतलब 20/2 10 mm। 10 mm जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, x1 मिलेगा। अब देखिए, जिसका सेंटर है, सेंटर मिलेगा x1। अब केंद्र की वाई अक्ष से दूरी, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से केंद्र की x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से हो जाएगा y1 बराबर। अब देखिए, जब y1 कंसीडर करते हैं तो हम लोग यहाँ से कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ है। मतलब ये हो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ है 20, तो इसको 20 लिखिए, प्लस यह यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, अब तो 80 बचा यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ 80, और इसके आधे पर जब भी होगा, इसके आधे पर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, इसका सेंटर मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ 20। अब देखिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 प्लस इसको जब कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 40, मतलब 60 mm। ये तो हुआ भाग 1। वैसे ही अगर हम भाग 2 की अगर बात कर लेते हैं, भाग 2, तो अगर हम इसकी एरिया निकालेंगे, एरिया A2 इक्वल टू, तो यहाँ से इस पार्ट्स की देखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80, यहाँ क्या आया 20, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 80 गुणे 20 कितना हो जाएगा 1600 mm²। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से सेम वही x1,
केंद्र की वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, भाग 2 की बात कर रहे हैं तो x2 हो जाएगा। अब x2 बराबर मतलब कितना चले हैं यहाँ से, x2 कितना चले हैं 80, यहाँ से हो जाएगा 80/2, कितना हो जाएगा 40 mm। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं केंद्र की x अक्ष से दूरी, मतलब x अक्ष से दूरी कितना है y2, अब y2 कितना हो जाएगा 20/2, मतलब 10 mm। अब इसके बाद हम लोगों का जो फार्मूला है सेंट्रॉयड अर्थात परिकेंद्र का, y बार इक्वल टू निकाल लेंगे, जो कि फार्मूला है यहाँ से देखिए डायरेक्ट हम पुटअप कर रहे हैं। a1 की वैल्यू जो यहाँ है 1600, उसके बाद y1 की वैल्यू कितना आया है हम लोगों का, y1 का 60, प्लस a2 की वैल्यू कितना आया है, नीचे यहाँ आया होगा 1600, इंटू जो हम लोगों का वैल्यू आया है यहाँ से फार्मूला देखिए y2 हम लोगों का 10, इसको आप ऐड कर दीजिए a1 प्लस a2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, y बार मिलेगा। उसके बाद सॉल्व करिएगा, इसका 35 mm आया है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से x बार कितना है, x बार हम लोगों का देखिए यहाँ से है जो a1 कितना 1600 इंटू x1 कितना आया हुआ है 10, प्लस a2 हम लोगों का 1600 आया है यहाँ से, इंटू x2 हम लोगों का कितना है यहाँ से, x2 इधर आया होगा 40 mm। उसके बाद टोटल यहाँ से x बार निकालेंगे जो सेंट्रॉयड अर्थात परिकेंद्र है, तो यहाँ से कितना हम लोगों का है 25 mm। ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।